गंगा सागर यात्रा पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब हम सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं बर्धमान जंक्शन पर। ये हावड़ा से पहले ही पड़ता है। सुबह सुबह का नज़ारा था तो मैंने सोचा थोड़ा उतर के घूमा जाए इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैं यहाँ देखता हूँ, ये है देखो लिखा हुआ है पीछे बर्धमान जंक्शन। ये बर्धमान जंक्शन है। अब हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल में, घुस चुके हैं, लेकिन हमें पहुंचना है हावड़ा। ये है देखो बर्धमान जंक्शन। अब यहाँ से ये ट्रेन चल पड़ी है, चलने वाली है और इसके बाद हम पहुंचेंगे हावड़ा। ये हम ट्रेन के अंदर आ गए हैं। आने के बाद हम अपनी सीट पर बैठ गए। मम्मी पापा पहले से सीट पर बैठे हुए हैं, चाय पी चुके हैं, सब लोग फ्रेश हो गए हैं, हावड़ा आने का इंतज़ार कर रहे हैं। देखो हम लोग फाइनली हमारी ट्रेन हावड़ा स्टेशन पर पहुंच चुकी है और हम लोग ट्रेन से उतर गए हैं। मम्मी पापा भी उतर गए हैं, आ रहे हैं हमारे साथ और हम चल रहे हैं, देख रहे हैं हावड़ा। ये देखो माता जी दोनों लोग चल रहे हैं। हम पहली बार आए हैं अपने जीवन में हावड़ा रेलवे स्टेशन पर। हमारे पापा जो हैं वो पहले भी यहाँ रह चुके हैं, वो आर्मी में थे, तब उनकी पोस्टिंग कलकत्ता में रही है, तो उनका ये सब देखा हुआ था। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ नया था। ये देख रहे हैं आप पीछे गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर जा सकती है हावड़ा पे। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे कि आप अपनी कार को सीधा प्लेटफॉर्म तक ले जा सकते हैं। जहाँ से ट्रेन आपको उतारती है वहाँ तक सीधा आप अपने पैसेंजर को वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं और वहाँ से पिकअप कर सकते हैं सीधा प्लेटफॉर्म से ही। तो ये मुझे यहाँ कलकत्ता के हावड़ा जंक्शन पर ये बहुत अच्छी सुविधा देखने को मिली है। ये हम आपको स्टेशन का नज़ारा दिखा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं शिप में बैठने बाबू घाट के लिए। तो यहाँ से मैंने शिप की टिकट ले ली है और हम पानी वाले जहाज़ में जाएंगे। और ये देखो हावड़ा ब्रिज है, जा रहे हैं शिप में बैठने के लिए। ये सामने शिप खड़ा हुआ है, पानी का जहाज। हुबली नदी है, ये हुबली नदी को मुझे पार करना है। मम्मी पापा भी आ रहे हैं बैठने के लिए। ये देखो उधर हावड़ा ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज की खासियत है कि इसके दोनों कॉर्नर पे ही पिलर बने हुए हैं, बीच में कोई पिलर नहीं है हावड़ा ब्रिज में। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ बैठने के लिए शिप में। शिप ये खड़ा हुआ है, इसमें करीब 200 लोग एक बार में बैठ जाते हैं। हम लोग चढ़ गए हैं शिप में। ये देखो कितने सारे लोग इसमें शिप में खड़े हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं। सब हुबली नदी को पार करना है सबको, तो सब लोग इसमें शिप में बैठ के फिर जाते हैं, इस नदी को पूरा पार करते हैं। उसमें कोई वो दूसरा शिप जा रहा है, तो हम लोग बैठ गए हैं और देख रहे हैं। ये देखो पीछे की साइड हावड़ा ब्रिज दिखाई दे रहा है। इसमें बीच में आप देखोगे एक भी कोई पिलर नहीं है, इसके दोनों कॉर्नर पर ही पिलर हैं, बस बीच में कोई पिलर नहीं है हावड़ा ब्रिज में। ये सब लोग बैठे हुए हैं और ये मैं हूँ। कुछ लोग देखो ये ब्लॉग बना रहे हैं, कुछ वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग पैसे फेंक रहे हैं हुबली नदी में। मुझसे भी कहा मम्मी ने कि पैसे फेंक दो। मैंने कहा पैसे नहीं मैं फेंकूँगा, मैं किसी गरीब व्यक्ति को दे दूँगा, लेकिन नदी या नाले में कहीं मैं पैसे नहीं फेंकूँगा। ये मम्मी है हमारी, ये पापा खड़े हुए हैं। देखो बहुत भीड़ है यहाँ पे क्योंकि इस समय ये हम आ गए शिप से दूसरी पार बाबू घाट की तरफ और हम लोग शिप से बाहर उतर गए हैं। बाहर उतरने के बाद पापा कुछ चीज़ें हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। आप वो दूर दिखाई दे रहा है, ये पानी में ही बना हुआ होटल है, आप जिसमें रह सकते हैं। एक बहुत बड़ी शिप है, उसी शिप पे ही ये होटल बना हुआ है। काफ़ी बड़ा होटल है जिसमें आप रह सकते हैं। धीमे धीमे ये निकल रहे हैं। देखो शिप खड़े हुए हैं, पानी वाले जहाज, कुछ नाव खड़ी हुई है और हम बाहर आ गए। ये देखो बाहर
रेलवे क्रॉसिंग है। हुबली नदी का नज़ारा है ये। और हम बाहर की तरफ निकलने जा रहे हैं। एक टैक्सी वाले भैया से पूछा कि मुझे वहाँ तक जाना है, उसका क्या किराया लगेगा। तो भैया इनका तो कुछ अलग ही था, 6 से 7 हज़ार रुपये बता रहे थे, जहाँ के 2,500 से 3,000 रुपये लगते हैं। तो हमने कैंसिल किया और आगे निकल दिए रोड पे, जहाँ से बस स्टैंड था। वहाँ पे ऑटो या टैक्सी मिलते हैं, तो वहाँ के लिए हम आगे निकल चुके। वहाँ पे आगे एक मेला लगा हुआ है। ये देखो हम मेला की तरफ आ गए। ये रोड के किनारे कुछ दुकानें हैं और ये अंदर मेला लगा हुआ है, जहाँ नागा साधु जो हैं वो बैठे हुए हैं। और मेला में देखो ये नागा साधुओं का है। ये यहाँ पे नागा साधु रुके हुए हैं, कैंप है। अब यहाँ से हमने बस पकड़ के सीधा काकद्वीप पहुँचे हैं। ये हम लोग आ गए हैं अब काकद्वीप में। ये देखो रहने के लिए भी पीछे बहुत बड़े बड़े तंबू लगे हुए हैं, रहने की व्यवस्थाएं हैं जहाँ पे। अब काकद्वीप से हम लोग यहाँ से फिर से शिप पकड़ेंगे और समुद्र पार करेंगे। तो पानी का बड़ा जहाज़ होता है, तो उसको पकड़ने के लिए हमें करीब 1 से 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा काकद्वीप में। पैदल जाने का ये काकद्वीप जो है ना, ये 30 से 40 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया है, जो समुद्र के बीच में एक टापू। ये देखो हम लोग लाइन में लगे हुए हैं शिप पकड़ने। बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है, बहुत दूर तक, बहुत भीड़ है यहाँ पे। अब इसी में ये एक बंदा आगे खड़ा हुआ था जो मैंने देखा था, वो था आविक, जिससे मेरी बाद में दोस्ती हो गई थी। अभी हम फाइनली यहाँ पे शिप में चढ़ चुके हैं, पानी के जहाज़ में। अब यहाँ से हम समुद्री यात्रा करेंगे, जो कि लगभग 1 घंटे की होने वाली है। और यहाँ से समुद्र में हम 6 से 7 किलोमीटर